आज सुबह घर से निकला था, प्यो दे कमरे दे कोलों गुजरिया, प्यो ने तुझे आवाज दी बेटा, तो नहीं यूं मुड़ के देखा, मेरे पिछो वादा ना मारिया करो, मैं तो किन्नी दफा मना कीता है, हुणे तेरे कोल मैं गड़ के गया, हुण मैंने दसना सी, आज तो बाद मेरे पिछो वादा ना मारी। खबरदार माँ को बाप को ऐसे लहजे में बात ना करना, अगर तेरे माँ बाप डर गए और डर की वजह से इनके आंख का आंसू निकल कर इनकी चादर और तकिए के गिलाफ में छुप गया, खुदा पाक की कसम अल्लाह तुझे हंसना भुला देगा, कयामत तक हंसना चाहेगा, चेहरे पे हंसी नहीं आएगी। कोशिश करना चार बातों में माँ बाप का ख्याल करना। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा व कुर रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। नौजवानों, बूढ़ों, अगर माँ बाप घर में तो माँ बाप से बात करते हुए चार बातों का ख्याल करना। कभी माँ बाप के सामने सीना चौड़ा करके खड़े नहीं होना, कभी माँ बाप की बात का जवाब कंधे मटका के नहीं देना, कभी माँ बाप को आंखें फाड़ के नहीं देखना, कभी माँ बाप की बात का जवाब गुस्से से ना देना। फरमाया कंधे मटका मटका कर, सीना तान कर, आंखें फाड़ फाड़ कर और गुस्से से माँ बाप को जवाब देगा, फिर मैं भी बेनियाज ज़ात हूँ, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मैं तुझे जिल्लत के ऐसे कुएं में फेंकूंगा, क़यामत तक तो निकालने वाला कोई नहीं आएगा। आज कोई बंदा आके बैठता है, कहता मौलवी साहब कारोबार में बरकत नहीं पैंदी, फसलों में बरकत नहीं पैंदी, छोड़ दे, किसने जादू करवाया नहीं कराया। सबसे पहले पूछ माँ बाप जिंदा हैं, उन्हें कहा नहीं होते फोत हो गए, कहा पूछ माँ बाप को कब्रिस्तान हंसा के भेजा था कि रुला के भेजा था। अगर माँ बाप जिंदा है, का जी जिंदा है, उनके दवाई दारू में, उनके खर्चों में, उनके साथ रवैया कैसा है। अगर दवाई 2 दिन बाद खत्म हो जाए, लाने में क्या कहता, हुणे आई सी थोड़ी थोड़ी खाया करो, या कहता जी बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह शाम को आ जाएगी। अगर माँ बाप से बात करने में तेरा लहजा अच्छा तो तेरी कमाई में बरकत आएगी। अगर माँ बाप से लहजा ऐसा आवाज निकालता उनको हार्ट अटैक हो जाता है, खुदाए पाक की कसम अल करीब तेरे घर के अंदर उजाड़ पैदा होने वाला है। शाम को घर गए, अभी शाम को बैठ के कह रहा था शुक्र है खुदा दा मापे मेरे घर मेरे कोल ने रोटी पानी दे दिए, दवाई भी दे दी, देने कपड़े भी उनको मिलते हैं। शामी घर गया, अब मैं रोटी खा ली, अम्मा ने रोटी खा ली, जनाब हुणे देख आई और नहीं यकीन आंदा जाके वेख लो, अच्छा जी लै फिर मैनू भी दे दे, तुसी इत्थे बैठ के खा लो। अब दस्तरखान पे खाना लगा, चटनियां तेरे दस्तरखान पर, खीरे तेरे दस्तरखान पर, सब्जी तेरे दस्तरखान पर, मक्खन परोठा तेरे दस्तरखान पर। अम्मा अब्बा साथ वाले कमरे में चपड़ चपड़ खा रहे हैं। एक दफा उठ के देख, जैसा दस्तरखान तेरे आगे सजा वैसा माँ के आगे लगा हुआ है, जैसा दस्तरखान तेरे आगे सजा वैसा बाप के आगे लगा हुआ है। अगर दस्तरखान एक जैसा लगा तो फिर तेरे दस्तरखान पर भी खुदा की रहमत, तेरे पर भी खुदा की रहमत है। अगर तू घी वाली खा रहा है, मासूकी चबा रही है, तो फिर तेरे पर भी खुदा की लानत, तेरे दस्तरखान पर भी खुदा की लानत है। आज पुत्र के अंदर सारी जरूरत पूरी कर दिया ने, जदों मंगदे कदे ना कीती है, मां कहंदी पुत्रा होश कर, जदों मंगदे ना कीती, मंगन दी नौबत आई क्यों? तेरे कपड़े गंदे कदे तू मंगे सी, तेनू भूख लगी तू कदे मंगी सी, मैं तो चाव में रात को सो के उठ के तू दूध पिलाती थी, मैं तो मलाई के कटोरे छुपा छुपा के रखती थी, तो कहता सी अम्मा अंदर, मैं कहना अल्लाह वास्ता एक लुकमा खा ले, एक लुकमा खा ले। बच्चे जब तू खाने के काबिल नहीं था तुझे कैसे खिलाया, अब हम खाने के काबिल नहीं, हमारे लुकमों को देखकर हमारे में गालियां दे रहा है। नौबत ना है माँ बाप को कहने, बगैर जरूरत के उनकी जरूरतों को पूरा कर। ऐसी नौबत मेरे जवानों ना आए तो शादी की खुशियों में मस्त हो जाए, अपना घर आबाद करे और माँ बाप बुआ तकते रहे तेरे कमरे में, तेरी चीजों को देख के रोते रहे। कोई पूछे चाचा खैर होवे, वो चाचा जुबान से कहे पुत्र ले गए नोवा, पुत्र ले गए नोवा, धियां ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवे बैठे जीवे बैठे चोर। आएगा आज नहीं कल जनाजे वाला खटड़ा आएगा, हमें भी उठा के ले जाएगा।
फिर तू मावा दी शान सुन या बाप सरा दे ताज या भाई भाई दिया बावा सुन जो मर्जी सुन। हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। पुत्रा कदे याद आ जावे कुरान पढ़ के हाथ चुक दवी, तेरे हाथ उठ जाएंगे, हमें कब्र के अंदर आराम का मौका मिल जाएगा। फरमाया तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नती, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी। अगर अपने माँ बाप को राजी करेगा जन्नत में जाएगा, अगर माँ बाप को नाराज करेगा तो जहन्नम में जाएगा। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, पहला हक अल्लाह का कोई शरीक न करना। व बिल वालिदैनि इहसाना, जिस तरह मेरा हक पूरा देना माँ बाप का भी हक पूरा अता फरमाना। बेटे माँ घर में बाप चला गया, अम्मा का क्या मकाम है। अब्दुल्ला बिन अब्बास मुफस्सिर कुरान है, नबी के चाचे का बेटा बैतुल्ला शरीफ में बैठा हुआ, एक बंदा एक औरत को कंधे पे उठा के लाया। बुजुर्गो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन है? मेरी माँ है। पूरा हज मैंने कंधे पे बिठा के कराया, माँ का हक अदा कर दिया। माँ शर्म नहीं आती, आंधा माँ का हक अदा करता। जब तू माँ के पेट में था, 7वां 8वां महीना चढ़ा था, तो नहीं यूं करके अपनी बाहें खोली, अचानक तेरा पैर तेरा हाथ तेरी माँ की खाल पे लगा। तेरी माँ ने यूं कहा, फरमाया अल्लाह की कसम पूरा हज कराना, अभी ओह कहने के सवाब को भी नहीं पहुंचा। कोशिश करना मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, अल्लाह तुम्हारे घर बसावे, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमावे, अल्लाह तुम्हें मेरे अजीजों अल्लाह अकबर बड़ा आदमी बनावे। इस बड़े ओहदे में घर बसाने में, चिट्टी चिट्टी काली काली गाड़ियों में उनके एहसानात को ना भूलना जिन्होंने तुम्हारी खातिर 4 मंजिलों पे तगारी उठाई है। उनके एहसानात को ना भूलना जो सर्दी के मौसम में तेरे पेशाब वाले बिस्तर पे लेटी रही है। उस एहसान को ना भूलना जिसने तेरी खातिर दर्द उठाए हैं। यकीन जानो बाप क्या है, बाप ऐसा मुलाजिम है, इसकी मुलाजमत को ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं होती। लोग बच्चे ईदी ले खा रहे होते हैं, ये गली के अंदर रेडी लगा के खड़ा होता है। जिस दिन इसका जनाजा निकलेगा फिर तुझे मोहल्ले वाले बताएंगे, बारिश में यहाँ खड़ा होता था, धूप में यहाँ खड़ा होता था, लेकिन बदनसीब औलाद है, यार के बाप को तो डॉक्टर के पास लेके जा रहा है और अपने बाप को रेडी पे जाकर थोड़ी देर आराम नहीं करवा रहा है। ये बदनसीब है। खुदा के वास्ते अगर चाहते हो माँ बाप, अगर चाहते हो अल्लाह राजी होवे तो माँ बाप को राजी करना। बाकी मेरे अजीजों अपनी जीवन साथी से एक वादा ले लेना। वादा क्या? किरदार तू बना के दिखाना, रो के मैं अल्लाह को दिखाऊंगा। जब क़यामत के दिन अम्मा आयशा अपना का लाल हाथ में हाथ लेके जन्नत में जाएगा, इंशाअल्लाह उनके साथ हम भी हाथ में हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे। बाकी ये लालच, ये कपड़े, ये छतरे, ये फलानी चीजें, नबी ने 3 नसीहतें, आखिरी बात हुजूर ने 3 नसीहतें फरमाई थी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को। आयशा तू चाहती है जन्नत में हम इकट्ठे रहें, आयशा तू चाहती है जन्नत में हम रल्ले रहें, आयशा तू चाहती है जन्नत में तेरा मेरा साथ हो, एक मकान में रहे। कजी जी या रसूलल्लाह। फरमाया 3 बातों का ख्याल करना। पहली बात, ए आयशा दुनिया का तोशा इतना रखना जितना मुसाफिर का सामान होता है, बोते खलेरे ना पावी। आयशा थोड़ा सामान रखना। ए आयशा मालदारों के पास बैठने से बचना, जरा दूर रहना। फिर तीसरी बात फरमाया, आयशा तन से उस वक्त तक कपड़ा ना उतारना जब तक तेरा कपड़ा पेमद लगने के काबिल ना हो जाए। ऐ नहीं क्या कि सारी रात सजदे में पड़ी रह कर। आयशा दुनिया का सामान थोड़ा, मालदारों की हिरस ना करना, पीछे जरा दूर रहना और कपड़ा इतना तर पे घिसाना कि ताकि लगने के काबिल हो जाए। कयामत का दिन होगा तेरा हाथ मेरे हाथ में। ये जिंदगी मेरे बेटे आने वाली गो के रिश्तेदार है, ताल्लुकात वाली है, पुराने नए रिश्ते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैठ के समझा देना कि घर हमने अल्लाह अकबर अपनी मर्जी को शामिल करना है, तो इस घर और घर वालों के वक़ार को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। अगर हमारी अकल की वजह से, हमारे सियानेपन की वजह से माँ बहन भाई बेटी की इज्जत में कमी आए तो फिर इस अकल को एक पर्दे में लपेट के रख देना है। जिंदगी के फैसले मशूरे हम करेंगे, फैसला अपने बड़ों से करवाना है। अल्लाह इस शादी के अंदर बरकत अता फरमाए। तौबा के कलमात पढ़ लो ताकि अल्लाह ताला ने हमारे पे करम नवाजी फरमाई। मेहंदी की रसूमात से अल्लाह ने बचाया, ढोल बाजे से अल्लाह ने बचाया, आगे भी अल्लाह सुन्नत के मुताबिक। ये मेरे अजीजों दूध पिलाई, ये है तो बहनों की रस्म, एक शौक होता है, लेकिन इसे नाम न दो। दूध पिलाई, जूता छुपवाई, दरवाजा रखाई, इसका इस्लाम में हाँ ऐसे पैसे तुम सारे दे दो अपनी बहनों को, सब कुछ दे दो। अल्लाह तुम्हारी बरकत अता फरमाए। अल्लाह से गुनाहों की माफी,
5 वक्त की नमाज की पाबंदी, और मेरे रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है, सारे नियत करो इंशाअल्लाह रोज़े भी रखेंगे और तरावी में कुरान भी सुनेंगे इंशाअल्लाह, इत्तिकाफ़ में अल्लाह से मुलाकात भी करेंगे और 5 नमाजों की पाबंदी करेंगे 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा और मोहम्मद बिलाल की शादी में बरकत अता फरमा।